व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है हमारे सिंगर की मशीन के बारे में। रिसेंटली मुझे कमेंट्स आया हुआ था कि उनकी जो कि सिंगर की मशीन है वो 1.5 आवर्स के बाद गर्म हो जाती है। क्या ये नॉर्मल है या इसकी कोई रीज़न हो सकती है? इसकी दो रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि 5 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे इस तरह का कोई एक्सपीरियंस फील नहीं हुआ। हाँ, गर्मियाँ जैसे हो गई जून जुलाई अगस्त, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है तो थोड़ा सा गर्म होना समझ आता है, लेकिन अभी इतना नहीं हुआ कि हमारी मशीन जो है वो गर्म हो जाए। हाँ, जिनके इलाकों में जिन कंट्रीज़ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो ठीक है, 1-1.5 घंटे के बाद गर्म हो जाती है, इट्स ओके। अगर नॉर्मल है, आपका टेम्परेचर 40 तक है टेम्परेचर जो है वो, तो इसका इतना ज़्यादा गर्म होना बनता नहीं है। अगर ये गर्म हो रही है तो इसकी दो रीज़न्स हो सकती हैं। नंबर 1 रीज़न ये हो सकती है कि आपकी मशीन का जो कि बेल्ट है वो थोड़ा सा लूज़ हो गया है। अगर आपने न्यू ली है और वो गर्म हो रही है तो आप इसको प्लीज़ मैकेनिक को दिखाएं। अगर आपने सिंगल के शोरूम से ली है तो शोरूम में वापस नहीं, इसकी वारंटी मौजूद होती है, तो आप उस वारंटी का फ़ायदा उठाएं और आप इनको चेंज करें, एक्सचेंज करा लें या मैकेनिक को दिखा के ठीक करा लें। क्योंकि नॉर्मल मशीन जो होती है अगर वो गर्म ज़्यादा हो रही होती है, ये इसकी मोटर में डलते होते हैं कार्बन, छोटे से ब्लैक कलर के होते हैं, वो डल रहे होते हैं, वो डलना होता है। लेकिन इस मशीन के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता कि इसमें कार्बन डलेगा या नहीं डलेगा। अपनी मशीन को ऑन करके इस साइड से देख लें। अगर यहाँ से स्पार्कलिंग करिए, नंबर 1, ठीक है ना, स्पार्कलिंग करिए तो फिर आप इसको मैकेनिक को दिखाएं। स्पार्कलिंग क्या होती है मैं आपको ये बताती हूँ। अब मैं अपनी मशीन को चला रही हूँ, ठीक है। अगर आपको यहाँ से किसी भी किस्म से इलेक्ट्रिक, जैसे हम स्विच को अपनी प्लग में डालते हैं, वो थोड़ी सी चिंगारी टाइप की होती है ना, वो अगर आपको यहाँ पे वो दिख रही है चिंगारी टाइप का, तो इसका मतलब है कि आपकी कोई ना कोई तार लूज़ हो गई है, तो आप इसको मैकेनिक को दिखा दें। नंबर 1। नंबर 2 रीज़न क्या होती है, अगर आप मशीन को काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं और जो यूज़ कर करके जो बेल्ट होता है, इसके अंदर यहाँ से बेल्ट दिया होता है, इधर से बेल्ट वो लूज़ हो जाए, तब भी हमारी मशीन जो मोटर है वो गर्म होती है। अब हमें कैसा पता चलेगा कि लूज़ हो गया है? वो ऐसे पता चलेगा क्योंकि हम मशीन को बहुत ज़्यादा तेज़ चला रहे होते हैं और हमारी मशीन की स्पीड काफ़ी कम हो, यानी कि हमने फुल फोर्स के साथ चला रहे हैं। मेरी आवाज़, अब आप मेरी आवाज़ को भी सुने मशीन की, और आप जो कि है वो भी, ये भी देखें, आप मेरी मशीन की आवाज़ को भी देखें और साथ में ही आप इसकी स्पीड को भी देखें, ठीक है। अगर आपको ये आवाज़ आ रही है, ठीक है, और आपकी मशीन जो कि है वो ओके है, ठीक है ना, स्पीड के साथ, अगर आप चला भी फुल स्पीड के साथ रहे हैं और आपकी मशीन जो कि है वो ज़्यादा तेज़ी से चल नहीं रही, इसका मतलब है आपकी मशीन का बेल्ट वो लूज़ हो चुका है। वो आप जाके मैकेनिक को जो है वो दिखाएं, वो आपको चेंज कर देगा, ठीक है। 2 रीज़न आप देख लें। स्पार्कलिंग तो नहीं करी, वो यूँ होते कि वाज़ाफ़ा यूज़ करते करते कोई ना कोई तार जो होती है वो लूज़ हो जाती है या हिल जाती है, तो वो स्पार्कलिंग करी होती है, तो हमने उसको ठीक करा लेना होता है। और दूसरी जो कि वजह होती है वो यही होती है कि हमारी मशीन का जो कि बेल्ट है वो लूज़ हो चुका है। ये 2 रीज़न्स होती हैं जिनकी वजह से हमारी मशीन मोटर जो है वो गर्म हो जाती है। अगर ये दोनों रीज़न्स भी ठीक हैं, अगर आपने न्यू ली है और ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वापस जाएँ शोरूम में जहाँ से ली है और अपनी मशीन को आप एक्सचेंज करा लें। उम्मीद करती हूँ जिनका ये प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया होगा। आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।